अगर आप भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे ये वीडियो अवश्य देखें। माँ कामाख्या देवी पीठ के विषय में शुरू से और लास्ट तक सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं इन वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप नियम अनुसार इसका पालन करेंगे तो आपको सिद्धि 100% प्राप्त होगी। ये राशि के हिसाब से दिया हुआ सौर मास लिखा है, तिथि लिखी है, वार लिखा है, नक्षत्र और नक्षत्र का चरण। इसके बाद योग, करण, लगन, पहर, चंद्रमा पुरुष के लिए और चंद्रमा स्त्री के लिए। इन अपने नाम के अनुसार इनमें से देख लें। इनमें यात्रा करना वर्जित है। यात्रा में सूर्य विचार। धनु, मेष और सिंह के सूर्य में यात्रा उत्तम है। मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या, वृष, तुला के सूर्य में मध्य, करक, मीन और वृश्चिक के सूर्य में दीर्घ यात्रा जानी चाहिए, अर्थात यात्रा में बहुत दिन लगे। यात्रा पहली और पांचवी, सातवीं तारा निषेध है। इसी प्रकार पंचक में दक्षिण यात्रा का भी निषेध है। यात्रा तथा नक्षत्र विचार छठ, द्वादशी और अष्टमी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पूर्णमासी, अमावस्या, रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्दशी, नौमी और चौथी, नौमी और चौदहवीं ये तिथि यात्रा में वर्जित हैं। अश्विनी, पुनवा, अनुराधा, मक्षिर, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण और घनिष्ठा ये नक्षत्र यात्रा में शुभ हैं। दिशा शूल विचार। पूरब दिशा में शनि सोमवार को, दक्षिण दिशा में बृहस्पतिवार को, पश्चिम दिशा में रविवार शुक्र को और उत्तर दिशा में बुध मंगल को दिशा शूल होता है, अर्थात इन दिनों में पूर्वादि दिशा में यात्रा वर्जित है। इसी प्रकार बृहस्पति और सोमवार को आग्नेय में, रविवार और शुक्रवार को दक्षिण में, बुधवार को ईशान में और मंगलवार को वायु कोण में दिशा शूल होता है। योगिनी विचार। प्रतिपदा और नवमी को पूरब में, तृतीया और एकादशी को अग्नि कोण में, पंचमी और त्रयोदशी को दक्षिण में और चौथी और 12वीं को और छठी और चतुर्दशी को पश्चिम में, सप्तमी और पूर्णमासी को में, द्वितीया और दशमी को उत्तर में और अष्टमी तथा अमावस्या ईशान कोण में योगिनी का वास जानना चाहिए। योगिनी यात्रा करने के समय पीछे की ओर या बाएं ओर पड़े तो शुभ, सामने और दाएं अशुभ होती है। बाएं की योगिनी सुख को देने वाली है, पीछे अभिष्ट दायत्री है, दाहिने धन नष्ट करती है और सामने अनेक प्रकार के कष्ट देती है। चंद्र विचार। मेष, सिंह, धनु के चंद्र का वास पूर्व में, वृष, कन्या, मकर के चंद्र का वास दक्षिण में, मिथुन, तुला और कुंभ के चंद्र का वास पश्चिम में और करक, वृश्चिक तथा मीन के चंद्र का वास उत्तर दिशा में रहता है। यात्रा के समय चंद्रमा दाहिने या सम्मुख पड़े तो शुभ, बाएं या पीछे पड़े तो अशुभ जानना चाहिए। सामने के चंद्र सब विघ्नों को हरता है, दक्षिण चंद्र धन देता है, बाएं का चंद्र हानि करता है और पीछे होने से मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तिथि का विशेष विचार। पहली और 9वीं तिथि को पूर्व दिशा में, 14वीं और छठी को, चतुर्दशी और छठी को पश्चिम दिशा में, 13वीं और पंचमी को दक्षिण में, दूसरी और 10वीं को कोण को पूर्णमासी और सप्तमी को कोण में, अमावस्या और अष्टमी को ईशान कोण में नहीं जाना चाहिए। कृष्ण पक्ष की प्रतिभा शुभ, शुक्ल पक्ष की प्रतिभा अशुभ, द्वितीय श्रेष्ठ, तृतीया रोगप्रद, चौथी कलेश देने वाली, 5वीं लक्ष्मी देती है,
छठी कलह प्रिय है। सातवीं भोजन पान अच्छा प्राप्त होता है। अष्टमी व्याधि पर है। नौवीं मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। 10वीं से लाभ। एकादशी सुरभ प्रदान करती है। द्वादशी प्राण संदेह। त्रयोदशी में सर्व सिद्धि। और चौदस को अवश्य त्याग करें। पूर्णमासी अमावस्या तिथि 6 है। अमावस्या के कहीं बाहर यात्रा को भूलकर भी ना जाना चाहिए। ग्रहण के अंत के 3 दिन त्याग कर यात्रा करनी चाहिए। प्रतिपदा को विकुंभ प्रीति और आयुष्मान, द्वितीय को सौभाग्य शोभन गंडक योग, तृतीय को सुकर्मा और